नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा केआर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को कोई भी पावर हाउस में एक गवर्नर सिस्टम रहता है जो क्या करेगा, गाइड बेंड को कंट्रोल करेगा। गाइड बेंड के थ्रू आपका मशीन का आरपीएम जब तक सीन होगा वो आरपीएम को कंट्रोल करेगा, उसके बाद वो मेगावाट मतलब पावर को कंट्रोल करता है। तो उस सिस्टम मैनुअली तो हैंडल के थ्रू कंट्रोल करेंगे, मैनुअल के थ्रू, ठीक है। लेकिन ऑटो में कैसे काम करता है, उसका पूरा एक सर्किट रहता है, सर्कल रहता है। तो उस चीज़ को मैं आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई वीडियो शुरू करते हैं तो कोई भी जो हाइड्रोलिक गवर्नर सिस्टम होता है उसका पार्ट समझते, मतलब उस हाइड्रोलिक सिस्टम में जो आरपीएम को जो कंट्रोल करने के, जो गाइड बेंड कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स क्या क्या रहता है उसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में एक पैनल रहता है, ईएजीसी, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर कंट्रोलर बोलते हैं। वो फुली इलेक्ट्रिकल रहेगा, उसमें बहुत सारा कार्ड रहता है। कौन सा कार्ड रहता है समझते हैं। एक डीपीयू बोलता है, प्रोसेसर, उस मतलब वो उसका दिमाग है, प्रोसेसर रहता है। उसके बाद डीआई रहता है, डिजिटल इनपुट। डीओ मतलब डिजिटल आउटपुट, जो कमांड जाएगा। डीआई मतलब जो फीडबैक लेने के लिए। उसके बाद एनालॉग इनपुट। एनालॉग इनपुट जितना भी जो एनालॉग में जो भी आएगा, जैसे कि आरपीएम हो गया, वोल्टेज, पावर, वो एनालॉग इनपुट में आएगा। एक होता है एनालॉग आउटपुट जो फर्दर कमांड मतलब डिस्प्ले के लिए भेजेगा, मतलब कितना क्या क्या वो आउटपुट के लिए। तो इतना कार्ड रहता है, छोटा छोटा रिले रहता है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं अभी हार्डवेयर, मतलब मैकेनिकल पार्ट में एक रहता है आपका ओपीयू बोलता है, ऑयल प्रेशर यूनिट। मतलब वो क्या करेगा, एक टैंक रहता है, उसके ऊपर में दो तीन ठो पंप रहेगा। वो क्या करेगा, किसी भी गाइड बेंड का जो मूवमेंट करने के लिए जो एक प्रेशर रहता है, वो प्रेशर कितना है, जैसे कि 60 केजी, 100 केजी, उस प्रेशर को वो मेंटेन करेगा कंटिन्यू। उसका काम है सिर्फ ऑयल प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है। उसके बाद जो वो ऑयल प्रेशर जो जाएगा वो एक रिसीवर में जाएगा। रिसीवर के थ्रू आपका जो एचएमसी पैनल में आएगा, जो कंट्रोलर रहता है, ठीक है। एचएमसी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। तो एचएमसी के थ्रू क्या करेगा, सर्वो मोटर में जाएगा। मेन सर्वो मोटर का काम है, सर्वो मोटर का मेन काम है गाइड बेंड को कितना ओपन करना, क्लोज करना, ठीक है। उस चीज़ को पूरा कंट्रोल करेगा ईएजीसी पैनल, मतलब ऑटो में पूरा ईएजीसी पैनल कंट्रोल करेगा। जैसे आपने कंप्यूटर में टाइप मतलब दे दिया है कि 30% ओपन, तो 30% ही उसको ओपन करेगा। वो 30% कैसे ओपन करेगा, जैसे आपने कमांड दे दिया तो वो जो एक सिग्नल रहता है, वो सिग्नल क्या करेगा, ईएसटी में चला जाएगा। ईएसटी के थ्रू वो सर्वो मोटर में प्रेशराइज करेगा, ओपन कितना करना है। वो ओपन कितना हुआ है वो फिर सर्वो मोटर के साइड में एक एलबीडी, लंबा सा एक एलबीडी रहेगा, लीनियर वेरियो डिस्प्लेसमेंट बोल के एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है। वो क्या करेगा, इस कड़ा को मतलब फर्दर क्या करेगा, ईएजीसी का जो डीपीयू है ना, उसको प्रोसेसर को एनालॉग इनपुट में भेज देगा कि इतना परसेंट खुल गया है। मतलब जितना कमांड दिया उसके हिसाब से खुला कि नहीं खुला, वो चीज़ आपका एलबीडी के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये गवर्नर स्मूथली काम करेगा। कब करेगा, जब उसमें एक मैकेनिकली एक बैलेंसिंग रॉड रहता है। अगर वो बैलेंसिंग रॉड एकदम परफेक्ट हो गया, जैसे कि किसी भी चीज़ का, जैसे कि हम लोगों का गाइड बेंड 0 to 100% खुलता है, तो उसमें एक सिग्नल रहता है, एक सिग्नल बीच में रहेगा। क्या करेगा, वो ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ओपन करेगा, कम होगा तो क्लोज करेगा। तो उस पॉइंट को बोलता है बैलेंस पॉइंट। अगर मैकेनिकली बैलेंस पॉइंट के साथ हमने इलेक्ट्रिकल भी उतना ही डाल दिया, मतलब परफेक्ट बैलेंस हो गया, तो आपका गाइड बेंड एक स्मूथली काम करेगा। वो क्या करेगा, आपका जो जब हम लोग सिंक करते हैं ना, उस टाइम वो स्मूथली सिंक कर देगा, मतलब पूरा उसका टाइम मिनिमाइज कर देगा। अगर आपका बैलेंस पॉइंट सही नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो वेरी करेगा। आपने जैसे कि ग्रिड का फ्रीक्वेंसी 50 है, आपका जनरेटर का 49 है, तो क्या करेगा, वो पल्स भेजेगा। लेकिन वो मैकेनिकली इलेक्ट्रिकल जो पल्स जाएगा, लेकिन मैकेनिकली आपका बैलेंस डाउन है, तो क्या करेगा, उस हिसाब से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको और ज़्यादा चाहिए। तो क्या करेगा, आपने इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, जैसे आपने पल्स भेज दिया लेकिन उसका फीडबैक नहीं मिला, क्या करेगा, वो दोबारा फिर डबल भेज देगा। जैसे कि पहले 2 भेज दिया, फिर 2 भेज दिया, तो बाद में क्या करेगा, वो दोनों को लेगा। तो फिर क्या करेगा, वो 50 से ऊपर 55 तो 51 50 समथिंग, मतलब उससे ऊपर चला जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर गाइड उसको पता चल जाएगा तो ऊपर चला गया। फिर क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, पल्स डाउन कर देगा। फिर छोटा सा पल्स देगा, वो डाउन नहीं होगा क्योंकि वो बैलेंस पॉइंट गड़बड़ा गया है। तो क्या करेगा, और पल्स बढ़ा देगा, फिर वो क्या करेगा, डाउन करेगा। मतलब वो पूरा वेरी रहेगा। आपको सिंक करने का टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको मेन आपको बैलेंसिंग करना है। मैकेनिकली बैलेंसिंग करेगा, और मैकेनिकली बैलेंस कितना है वो इलेक्ट्रिकली ढूंढना है। कैसे ढूंढना है ये तो आपको मैं दूसरा वीडियो में बताऊँ, इसी में नहीं आएगा कि लंबा हो जाएगा। तो बैलेंस पॉइंट कैसे ढूंढना है इसका बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उस बैलेंस पॉइंट अगर परफेक्ट रह जाएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, जो सिंक टाइम है ना, स्मूथली हो जाएगा। सिंक टाइम पूरा मिनिमाइज हो जाएगा और स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो हार्डवेयर तो समझ लिया, तो क्या करेगा, जैसे कि आपने शुरू में कमांड दे दिया,
कमांड देने के बाद वो कितना परसेंट खोलना है, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में पैरामीटर रहता है, इस तरह का पैरामीटर रहता है कि उसमें क्या रहता है, लिमिटर कितना खोलना है, गाइड बेन का पोजीशन कितना तक जाना है। उसके बाद जैसे कमांड दिया उसके लिमिटर के हिसाब से वो खोल देगा। खोलने के बाद वो क्या करेगा, जैसे गाइड बेन खुल जाएगा तो आरपीएम को तब से जैसे कमांड दे दिया वो आरपीएम चेंज करेगा, मतलब आरपीएम सेंसर के थ्रू क्या करेगा, चेंज करेगा कितना घूम रहा है। ऑलरेडी हम लोग पैरामीटर लगा के जैसे कि किसी का जैसे कि 115 है तो 115 उसका मैक्सिमम है, 100% है, तो 115 जब तक नहीं आएगा वो खुलता रहेगा, ठीक है। खुलता रहेगा जैसे 100% आ जाएगा गाइड बेन को क्या स्टॉप कर देगा, वहीं पे मतलब स्टेबल करके रख दे जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं आया उतना परसेंट में क्या करेगा, फिर वो बढ़ाएगा। अगर मतलब शुरू में ज़्यादा हो गए, मतलब 115 से 120 हो गया, तो फिर वो क्या करेगा, गाइड बेन को थोड़ा थोड़ा करके डाउन करेगा, फिर वो क्या करेगा 115 में लेके उसको स्टेबल करके रख देगा, ठीक है। इस तरह से वो फीडबैक के थ्रू काम करता है, ऐसा नहीं करता है। जैसे वो आरपीएम कंप्लीट हो गया तब क्या करेंगे, एसएलई देंगे। इसके बाद हम लोग जब सिंक करेंगे, सिंक करने के बाद तो आरपीएम नहीं देगा, आरपीएम एक्साइटेशन खुद ही कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, पावर को कंट्रोल करेगा। जैसे पावर आ जाएगा ना, पावर के थ्रू वो क्या करेगा, फिर सर्किट बनेगा। कैसे, मतलब कितना पावर, जैसे कि आपने कंट्रोल रूम से कमांड दे दी कि 40 मेगावाट, तो 40 मिनट के हिसाब के थ्रू यहाँ से जो कमांड चला जाएगा ईएसटी को, ईएसटी जो आएगा वो क्या करेगा, सर्वो मोटर को खुलेगा। वो कितना परसेंट खोलने के बाद पावर आए कि नहीं आए, वो फिर रिटर्न आएगा। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, यहाँ कहाँ से आया, क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो आप हम लोग ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, लास्ट तक वीडियो को देखना, ठीक है। दोस्तों ये आपका ईएचजीसी पैनल जो गाइड बन को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकली, ईएचजीसी पैनल बोलता है, ठीक है। उसका ब्लॉक डायग्राम है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि ऑटो में हम लोग गाइड वेन को कैसे, ऑटो में हाइड्रोलिक गवर्नर सिस्टम कैसे काम करता है, उसका लॉजिक क्या है, मैंने बताया था। उसका फीडबैक के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले इसका ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या है वो समझते हैं, थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। बड़ा करके समझते हैं, ठीक है। आपका ये हो गया जनरेटर, ठीक है। ये आपका सीटीपीटी हो गया, ठीक है। ये आपका टरबाइन है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा ट्रांसड्यूसर है, ये दिख रहा है ना, ये पूरा ट्रांसड्यूसर है। किस किस का ट्रांसड्यूसर है वो समझते हैं, ठीक है। ऊपर से समझते हैं, ये आपका पावर, ठीक है। ये पावर का इनपुट, जैसे कि मैंने बोला था ना, फीडबैक के थ्रू काम करता है, पूरा फीडबैक आना चाहिए। पावर है, ये आपका स्पीड सेंसर के थ्रू स्पीड कितना है वो बताएगा, ठीक है। ये पीटी के थ्रू स्पीड सेंसर है, ये आपका स्पीड सेंसर के थ्रू ये भी स्पीड ही बताएगा दोनों को, ठीक है। उसके बाद जो टरबाइन के अंदर हाउसिंग रहता है ऑयल, वो उसमें ऑयल है कि नहीं वो भी फीडबैक लेगा, ठीक है। फ्लो कितना है वो भी लेगा। लिमिटर आपका जीबी लिमिटर मैकेनिकल कितना है वो फीडबैक लेगा। जीबी पोजीशन कितना है, मतलब इसमें दो दिया है, ठीक है। क्योंकि गाइड बेन नीचे में 2 एलबीडी लगा हुआ है, एलबीडी के थ्रू वो फीडबैक लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रनर का 2 लिया है, रनर कितना परसेंट खुला है वो फीडबैक लिया है, ठीक है। ये सारा फीडबैक किस में आएगा, आपका जो आपका ईएचजीसी पैनल का ये एनालॉग इनपुट कार्ड में आएगा, ठीक है। एनालॉग इनपुट कार्ड फर्दर क्या भेजेगा, इसको प्रोसेसर को भेजेगा। जो एक ये लंबा सा है ना, इसको बोलता है प्रोसेसर, डीपीयू बोलता है, ठीक है। डीपीयू बोलता है, ठीक है। ये प्रोसेसर है मेन, यही सब कुछ करेगा। जो इस कारण से जो कमांड आएगा, जो कमांड कितना परसेंट खोलना है, यहीं से जनरेट होगा। आपने कंप्यूटर में टाइप किया तो ये जनरेट करेगा, ठीक है। ये करके फर्दर क्या करेगा, भेजेगा। और यहाँ पे आपका एनालॉग आउटपुट कार्ड है, ठीक है। ये भी ये फर्दर बाहर के लिए जिसको चाहिए वो भेजेगा। जैसे कि मैंने एचएमसी का जो वीडियो बनाया था वहाँ पे बहुत सारा एनालॉग दिखा था ना आपने, स्पीड के लिए सेंसर क्या वगैरह, उसके लिए ये फीडबैक है। वो फर्दर बाहर भेजने के लिए, किसी को दिखाने के लिए ये एनालॉग आउटपुट के कार्ड से भेजेगा, ठीक है। और ये आपका एनालॉग आउटपुट कार्ड है, ठीक है। ये आपका डीथर कार्ड है, मतलब जो ईएमटी को जो वोल्टेज करेंट चाहिए वो डीथर के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका एचएमसी पैनल है, ठीक है। ये आरएमसी पैनल है, ठीक है। तो अभी समझते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने आपने इससे पहले बताया था कि ये फीडबैक के थ्रू काम करता है, कैसे करता है समझते हैं, ठीक है। शुरू में आपने स्पिन किया, जो स्पिन का जो मैंने दिखाया था पैरामीटर के थ्रू वो घूम लिया, उसका स्पीड यहाँ से मिल गया, यहाँ से जैसे कमांड दे दिया, ये जनरेटर घूमना चालू किया, ठीक है। घूमने का मतलब ये गाइड बेन खुल गया तो पानी घुस गया तो आपका स्पिन चालू होगा। तो स्पीड कितना आया यहाँ से फीडबैक लेगा, ठीक है। यहाँ से लेगा,
ये फर्दर प्रोसेसर को देगा, प्रोसेसर डिसाइड करेगा कि उसका स्पीड आया कि नहीं आया। अगर स्पीड आया तो ये कुछ नहीं करेगा, अगर स्पीड नहीं आएगा तो क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से कमांड भेजेगा। तो कमांड जैसे एनालॉग आउटपुट में चला जाएगा, एनालॉग आउटपुट क्या करेगा, ये दीथर रुकेगा, दीथर क्या करेगा, उस पल्स को और क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, थोड़ा बढ़ाएगा, ठीक है। तो बढ़ा के क्या करेगा, ये गाइड बेन को भेज देगा। गाइड बेन को जैसे भेज देगा तो ये गाइड बेन क्या करेगा, थोड़ा खुलेगा। तो जैसे खुल जाएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा ना, स्पीड यहाँ पे आपको फीडबैक में जैसे स्पीड हो जाएगा आपका कंप्लीट, तो क्या करेगा, ये स्टेबल करेगा, जो सिग्नल था उसी को स्टेबल करके रख देगा वहीं पे, मतलब उस स्पीड को मेंटेन करके रख देगा, ठीक है। इस तरह से आपका स्पिन हो गया। स्पिन होने के बाद क्या होगा, आपको आपने सिंग दे दिया, सिंग देने के बाद क्या होगा, फिर ये स्पीड का उतना काम नहीं रहेगा उस टाइम, उसका स्पीड का कोई वैल्यू नहीं है, तब क्या करेगा, ये पावर देखेगा, ठीक है। आपने जैसे कि यहाँ से आपने कंप्यूटर से कमांड दे दिया, ये प्रोसेसर में आपने 30 मेगावाट दे दिया, 31 मेगावाट दे दिया, तो क्या करेगा, 30 मेगावाट के हिसाब से ये आउटपुट इसको भेजेगा, प्रोसेसर क्या करेगा, ये एनालॉग आउटपुट को भेजेगा। एनालॉग आउटपुट जब कमांड आएगा तो वो मिलीएम्स क्या करेगा, ये दीथर को भेजेगा, ठीक है। उस 30 मेगावाट के हिसाब से जो मिलीएम्स आउटपुट निकला वो दीथर में घुस गया, दीथर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, थोड़ा बढ़ाएगा, जो EST और EMT को भेजने के लिए बढ़ा के क्या करेगा, ये एक पल्स चला जाएगा आपका रनर में, रनर का जो रनर कंट्रोलर कैबिन है उसमें चला जाएगा, दूसरा जाएगा आपका HMC मतलब हाइड्रोलिक जो गवर्नर सिस्टम है ना, उसको गाइड बेन को खोलने के लिए, ये क्या करेगा, उसको जो ओपनिंग बॉल को खोल देगा, तो ये गाइड बेन खुल जाएगा। ऐसा ही रनर को क्या करेगा, रनर बेन अगर आपने कमांड दे दिया लेकिन रनर नहीं खुला तो क्या होगा, आप गाइड बेन को 100% खोल दिया तब भी आपका जो आपका फुल मेगावाट है उसका 50% ही मेगावाट बनेगा। जैसे कि आपका टोटल मेगावाट एक मशीन का 40 मेगावाट है तो आपका 20% ही खुलेगा। ये क्यों नहीं खुलता है, क्योंकि आपका जो टरबाइन में जो पानी का फ्लो आ रहा है ऐसा करके, जो ब्लेड है ना, ब्लेड इस तरह से ब्लेड रहता है, तो ब्लेड में आधा लगेगा, आधा ऐसे ही गिर जाएगा वहीं पे, क्योंकि ये खुला नहीं ना, उसका एरिया नहीं मिलेगा, बहुत सारा एरिया, उसका ब्लेड थोड़ा खुलने के बाद ये एरिया बन जाता है इस तरह का, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। शुरू में क्या इस तरह का एक मतलब में आधा ही लग रहा था, तो बाद में पूरा खुल जाएगा तो पूरा पानी का प्रेशर मिलेगा, तभी वो उसका मेगावाट बढ़ना चालू करेगा। तो इतना समझ लीजिए कि आपका गाइड बेन खुल गया 100%, लेकिन आपका रनर नहीं खुला तो कोई भी मशीन का अगर 100% उसका मेगावाट है तो उसका 50% ही गाइड बेन खुल सकता है, रनर उसको 50% ही गाइड बेन 50% उस मेगावाट को बढ़ा सकता है, 50% रनर, इसलिए रनर को खोलना भी जरूरी है। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जैसे आपने 30% दे दिया तो 30% के हिसाब से ये एनालॉग आउटपुट दीथर को देगा, दीथर एम्पलीफाई करके उस वोल्टेज को रनर को भी भेजेगा, प्लस आपका ये गाइड बेन को भी भेजेगा, ठीक है। तो ये दोनों जाके क्या करेगा, रनर क्या करेगा, रनर का जो सिग्नल है वो रनर को ब्लेड को खोलने के लिए कोशिश करेगा, जो गाइड वेन का जो सिग्नल है वो क्या करेगा, ये EST में जाके ये EST क्या करेगा, गाइड वेन का जो गाइड वेन है उसको खोलने की कोशिश करेगा। तो इसने 30% दे दिया, तो ये चीज़ फिर डिसाइड करेगा ये पावर, ठीक है, ये 30% हुआ कि नहीं हुआ, तो उस चीज़ को देखेगा। अगर 30% नहीं हुआ यहाँ पे, जैसे कि 20 या सिर्फ 20% आया, तो फिर क्या करेगा, ये प्रोसेसर क्या करेगा, उसको मिल जाएगा 20% खुला हुआ है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर सिग्नल को बढ़ा देगा, फिर ये क्या करेगा, कमांड इस तरह से चला जाएगा। तो मतलब इस तरह से रोटेशन, इसने तब 10% दे दिया, 10% यहाँ पे पहुँच गया, 10% खुला कि नहीं गया, फीडबैक आ गया, ये फर्दर क्या करेगा, नहीं होगा तो फिर यहाँ से कमांड देगा। अगर 10% खुल गया तो उस जो सिग्नल को वो क्या करेगा, स्टेबलाइज मतलब उसी में रख देगा, उससे बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। तो स्टेप इस तरह से आपका जो गाइड वेन है इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो मैंने जो बताया था कि ये फीडबैक के थ्रू काम करता है, सेम ऐसा ही काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है, ये आपका प्रोसेसर है मेन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपने लास्ट तक वीडियो देखा, अगर मेरे वीडियो से आप लोग कुछ नॉलेज हुआ तो मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और दूसरा वीडियो में और अच्छा सा वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो से कुछ आपको और समझ में ना है तो मेरा वीडियो को थोड़ा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग धन्यवाद।